प्यारे बच्चों, मैं आज तुम लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा सुनाने जा रहा हूं। जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। एक जंगल में कौन रहता था? बूढ़ा। अब बूढ़ा के शेर के साथ एक बुढ़िया शेरनी भी रहती थी, समझे? तब बूढ़ा शेर का दांत तो टूट गया था। अरे बूढ़ा होकर दांत टूट ही जाएगा ना जी। तो शेरनी एक दिन जो है ऐसा खाना लेकर के आई, तो शेर को बोला कि ए बुढ़वा खा ले। तो शेरवा कह रहा है कि चबा के दे। तब दिन बेचारा एक सप्ताह से शिकार खोजते 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 पर जंगल में परेशान हो गया। कहीं नहीं मिला बेचारा को, कहीं मिल भी नहीं किया। नहीं सर सुमन, कहीं नहीं मिला। कहीं नहीं मिला तो क्या हुआ कि बेचारा परेशान हो गया और थक हार करके पहुंच गया एक मंदिर के पास। कहाँ पहुंचा? मंदिर के पास। मंदिर के पास एक बड़ा सा तालाब था, मैंने विशाल तालाब था। तालाब समझ रहे हो? तालाब के किनारे बेचारा ऐसे बैठ गया, ऐसे गाल पहन रखे ऐसे बैठ गया। सोचने लगा क्या करें, बूढ़ा हो गए, कोई पूछ नहीं रहा है। आज जिस शिकार के पीछे भागता है वो शिकार जो है ना, इसको क्या कहते हैं, मैं अब दांत खा ही नहीं ना, तो पकड़ता तो छोड़ा के भाग जाता। अब भूख के मार से उसका पेट का अतड़ी उलट रही थी। भूख के मार से मतलब पेट में चूहे कूद रहे थे। पेट में चूहा कूदना मतलब क्या होता है? बहुत तेज भूख। वेरी गुड, क्या बात है। क्या नाम है तुम्हारा? व्हाट्स योर नेम? प्रशांत कुमार। तो उस शेर का पेट में चूहा कूद रहा था, बेचारा भूखा शेर परेशान था। तब अचानक उसका दिमाग में आया आइडिया। अरे हाँ, तो सोचा अच्छा ये तो बगल में मंदिर है, तो पूजा करने के लिए मंदिर में तो आएंगे पुजारी लोग, आएंगे ना। एक बहुत बड़ा धनार आदमी को मारा था, मार के खाया था। तो उस धनार आदमी के गला में सोने का हार था, तो सोने के हार को रखे हुए था। तो सोने के हार को लेकर के तालाब के किनारे बैठ गया। आज जो लोग रास्ते से आते, मंदिर के रास्ते से, सबको बोलते कि देखो भाई, ओ राहगीरों, ओ भक्तजनों, ओ प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं बूढ़ा शेर हूँ। मैं जवानी में बहुत पाप किया हूँ, बहुत को मारा हूँ, बहुत को तंग किया हूँ, कच्चे चबा दिया हूँ। तो इतना पाप हो गया है मेरे माथा पे कि मेरा सिर दर्द कर रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मरने से पहले हम अपना सारा पाप को खत्म कर दें। इसलिए ओ भाइयों एवं बहनों, मेरे पास देखो 9 लाख हार है, सो मैं इसको दान करना चाह रहा हूँ, सो आ जाओ ले लो। मगर जो भी जाए रास्ते से इसकी बातों पर विश्वास नहीं करे कि ना 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 भैया, तुम जो है ना, शेर कितना है बूढ़ा क्यों ना हो, वो संत नहीं बन सकता है। तुमको मांस खाने की आदत है, तुम बेवकूफ बना रहे हो। हाँ, तेरे पास जाएंगे, तुम मार कर मेरे को खा जाओगे। अब शेर बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा मत सोचो। अरे मैं साधु हो गया हूँ, देखो मेरे गले में कंठी माला है, मंदिर के बगल में हूँ, डेली मैं नहा धोआ कर इसी तालाब में प्रत्येक दिन मैं मंदिर में पूजा करता हूँ। मेरे को भगवान दर्शन दिए हैं, कहे कि देखो ये 9 लाख हार तुम दान कर दो तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारा पाप खत्म हो जाएगा। ये कोई विश्वास ही नहीं करे। क्या बोलते जी, विश्वास करेगा कोई हो? अरे तुम्हारे सामने कोई शेर आकर के बोलेगा, मतलब बिना दांत वाला शेर है, दुबला पतला बूढ़ा है, अब कहे कि नहीं नहीं अब हम मांस नहीं खाएंगे तुम्हारा, सो तुम आ जाओ मेरे पास बैठो। पंडित जी आ रहे थे उधर से, जजमान के यहाँ से पूजा करा करके। तो जजमान के यहाँ से पूजा करके आ रहे थे, तो उनका जो थैला तो पूरा भरा हुआ था दान दक्षिणा से, एकदम वैसे
पीठ पर टांगे हुए चल रहे हैं, आ रहे हैं। राम 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, राम राम हरे कृष्ण। प्रणाम पंडित जी, गोर लगा थी। तो पंडित जी बोले जिया 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 बबुआ। ऐसे थे अरे अरे भाग 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 लगा भागे चुगली सुधारते हुए हैं। तो शर्मा बोलते हैं पंडित जी रुकिए रुकिए रुकिए, अरे हम बूढ़ा शेर हैं, देखिए मेरे पास 9 लाख का हार है, हम हार दान करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। अरे देखो मेरा दांत मुंह सब खत्म हो गया है, हम किसी को मार नहीं सकते हैं, हम बहुत पाप किए हैं, पाप खत्म करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए दान करने के लिए। तब पंडित जी जब सुने ना दिखे 9 लाख का हार ना, तब उनको मन में थोड़ा सा लालच आ गया। तब पंडित जी रुक गए। हैं अच्छा बाघ मामू आप हैं, बाघ मामू है? तो हाँ 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 बाघ मामू है, वही 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 वहाँ जो नहीं मिले थे जंगलवा में। अच्छा बाघ मामू है, हाँ तो ठीक है। तो बोलता है मैंने लेकिन ना हमको विश्वास नहीं होता है, हमारा विश्वास नहीं होता है। मांस खाए वाला बाघ अब कहेगा कि हम मांस नहीं खाते हैं। पंडित जी हम गोड़ लग रहे हैं पंडित जी, हैं हाथ जोड़ते हैं पंडित जी, विश्वास कीजिए पंडित जी, हम बहुत पाप किए हैं पंडित जी। आप हमको भगवान दर्शन दिए ये मंदिरवा में, आप बोले कि पंडित के दान कर देगा 9 लाख का हार के तो सब पाप खत्म हो जाएगा। तब धीरे धीरे पंडित जी के मन लुसफुसाने लगा। बोले कहा अच्छा ठीक है, अब विश्वास हो रहा है, ऐसे भी तो तू बूढ़ा हो गए होता तो ये तो क्या करेगा। तो ना विश्वास करो पंडित जी, हम ऐसा कर नहीं सकते हैं। अरे हम जिंदगी में बड़ी पाप किया, अब तो मरने के समय आ गए, देख रहे हो मेरे हाथ पैर सब थक गए, टूले पतले हो गए, अति शरीर का पूरा छीना सीना पंजरी लौक रहा है, हड्डी सब दिख रही है, दांत सारे खत्म हो गया, आँख अंदर चली गई, मोछ ऐसे लड़ा गया। तो पंडित जी बोले कि अच्छा ठीक है आ रहे हैं। तो शेर बता नहीं 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 पंडित जी ऐसे नहीं, अरे हमको भगवान जी बोले हैं ना कि जिसको दान करो उसको पहले नहलाना है तालाब में। देखो ये तालाब का पानी अमृत है, रोज इसमें नहाते हैं। तो अभी तो पंडित जी आए उधर पूजा पाठ करा के तो रास्ता से आए, अब कौन ने कौन जात घर से करा के आए, तो अपवित्र हो गए, तो पवित्र होकर नहा धो खाइए तन देंगे। पंडित साहब बोले हाँ ये तो बात है, हम तो गए थे तो पूजा कर चमार घर गए थे, लेकिन चमार से हम छुआए नहीं है। तब शेर बोलते नहीं पंडित जी हमको दिमाग में आ रहा है, हम मन में सोच रहे हैं बैसा आ रहा है कि आपका गंध आ रहा है, आप जरूर कहीं छुआ गए होंगे। तो पंडित बोला कि हाँ हो सकता है छुआ हुआ गए होंगे। तो अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। पंडित जी वो जो जिनका उनका माथा पर जितना दान दक्षिणा का सामान था ना सब उधर रख दिए, आ गए तालाब में नहाने। तालाब में नहाने गए, एक जगह से ढुकाया न तो गया गड़ दलगी था, गड़ गया। तो पंडित जी उस पैर को निकालने की जगह के दूसरा पैर में गया, वो फिर गया फंस, और दोनों पैर से फंस गया दलकी में। तो पंडित जब ऐसे निकाल रहे हैं ऐसे निकाल रहे हैं, जितना निकाल रहे उतना ही धंसते जा रहा है। पंडित जी इतना धंस गए। पंडित जी कहते हैं कि ए बाघ मामू एक बाबा, अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो बाघ बोलता है क्या हो गया पंडित जी, क्या हो गया पंडित जी। अरे बाघ मामू देखो नहीं तो तालाब में मैं कूदा नहाने के लिए, तो मेरा पैर फंस गया दोनों दलदल में, अब क्या करें। तो बाघ बोलता है ना अच्छा ठीक है हम निकाल देते हैं, आते हैं। तो बाघ तो उसी की तलाश में था, बाघ गया ऐसे काले फंसे हैं पंडित जी, अरे इधर है। अच्छा ऐसा काम कीजिए कि हमारे मोड़वा धर लीजिए, ऐसे मोड़वा धरिए हम खींचते हैं बुझे। तो पंडित जी बाघ के मोड़ा धरे, तो जैसे पंडित जी बाघ का मोड़ा धरे ना मतलब बाघ ऐसे हट जाता है, फिर पीछे धरिए पंडित जी, अरे तो धरिए बता ना, तब फिर पीछे हट जाता है ऐसे। अब पंडित को जो है ना बेवकूफ़ बनाते गया। अब पंडित जी दलदल इतना के धंसते बेचारी तरफ धंस गया। अब खुशी के मार से हंसने लगा, कहा कि पंडित जी देखे ना एगो कहावत सुने कि लोभी बबरा के बाघ धैले था। तो इसी पर उसी कहानी पर उसी घटना पर कहावत बना, गांव बोल लोभी बाभन के बाघ धर लिया था। लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है।
अब आराम से बाघ क्या किया, उसको मारा, अब मार करके खाया, अब खा करके पेट भर लिया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? और दूसरी बात कि कोई भी जीव जंतु कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो, उसका स्वभाव नहीं बदलता है।